नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने भले ही इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताए हो, लेकिन लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वे इस्तीफे के पीछे कोई सियासी वजह तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की गई 10वीं व 12वीं की द्वितीय परीक्षा पर अपडेट है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जीवन पूरी तरह पारदर्शी रहा है, इसीलिए उनके इस्तीफे पर संदेह करना ठीक नहीं है। धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही थी। तिरंगा भारत की आजादी, आत्मसम्मान और अखंडता का प्रतीक है। तिरंगे का डिजाइन एक निश्चित अनुपात में होता है। इसका लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:2 है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम मुख्य रूप से कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ हुबली द्वारा किया जाता है। खासकर सरकारी उपयोग के लिए तिरंगे का निर्माण यहीं होता है। आज भगवान श्री महाकालेश्वर की भव्य सवारी आज परंपरागत रूप से नगर भ्रमण पर निकली। इस अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में चांदी की पालकी में, जबकि मनमहेश स्वरूप में गजराज पर सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने महाकाल की पूजा की। वे अन्य भक्तों की तरह भक्तिभाव में डूबे दिखाई दिए। उमरिया में एक घूसखोर पंचायत सचिव को फिर से ग्राम पंचायत में सचिव बनाकर भेजने से जिला पंचायत के सीईओ अभय सिंह ओहरिया सुर्खियों में आ गए हैं। घूसखोर सचिव को फिर से पंचायत की जिम्मेदारी दिए जाने पर कांग्रेस एन सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया कि कई राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियानों में तिरंगे जैसे झंडों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें अशोक चक्र की जगह अक्सर पार्टी के प्रतीक चिन्ह को शामिल किया जाता है। हरियाली तीज को सिंधारा तीज, छोटी तीज, श्रावण तीज या सावन तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां पहनती हैं। मंदिरों में जमावड़ा लगा रहता है। बारिश के मौसम में गुलाब का पौधा मुरझाने लगे तो समझ लीजिए मिट्टी में नमी ज्यादा और पोषक तत्व कम हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि गमला गुलाबी खूबसूरत फूलों से भर जाए, तो इस वक्त होममेड खाद डालना सबसे असरदार तरीका है। जानिए आसान गार्डनिंग टिप्स। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक छोटे सब्जी दुकानदार के सामने उस वक्त बड़ी परेशानी खड़ी हो गई जब उसे 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस थमा दिया गया। शंकर गौड़ा नाम का यह दुकानदार बीते 4 सालों से म्यूनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड के पास एक छोटी सी सब्जी की दुकान चला रहा है। हर दिन ताजी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करने वाला यह दुकानदार अब सोच में पड़ गया है कि आखिर लाखों रुपए कैसे चुकाए जाएं। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और दूसरे जरूरी मंत्रालयों से राय मांगी जा रही है। जब सभी इनपुट मिल जाएंगे, तभी आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान होगा। इस समय पूरे देश में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने का दौर चल रहा है। लोग अपनी कमाई का हिसाब लगाकर इनकम टैक्स भर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां के लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती? जी हां, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। दुबई और स्पेन की यात्रा के बाद लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में भी स्पेन की तर्ज पर एक विश्वसनीय डाटा सेंटर तैयार किया जाएगा। डाटा सेंटर को नई तकनीक के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर से सभी सेक्टर्स और विभागों का डाटा कलेक्ट कराया जाएगा,
ताकि सरकार के पास सभी विभागों से जुद्दा पुख्ता डाटा उपलब्ध हो। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर से एक हाथी की मौत हो गई है। इस बार जिस हाथी की मौत हुई उस जंगली हाथी को कुछ महीने पहले ही रेस्क्यू किया गया था। हाथी की अचानक मौत से वन विभाग हरकत में आ गया है। बता गए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रामा कैंप में इस हाथी को रखा गया था। भोपाल प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा से स्कूल आने जाने पर रोक लगा दी है। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 यूट्यूबर्स को रेलवे ट्रैक पर रील बनाना भारी पड़ गया, जहां उन्हें आरपीएफ जवानों ने जान जोखिम में डालने पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक मोबाइल से रील बनाते हैं। युवकों के 2 यूट्यूब चैनल भी हैं, जिस पर वह वीडियो अपलोड करते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में कई स्कूलों में आदिवासी महिलाएं रसोइयां हैं, लेकिन दूसरी जाति के बच्चे उनके हाथ का बना खाना नहीं खाते और अपने घर से खाना लाते हैं। यह समस्या केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी वाल्मीकि समाज के बच्चों को पोषण आहार नहीं मिलता। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और दूसरे जरूरी मंत्रालयों से राय मांगी जा रही है। जब सभी इनपुट मिल जाएंगे तभी आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान होगा। टेस्ट क्रिकेट के ओपनर बल्लेबाजों में इस समय सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और बाबर आजम का नाम आता है। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जब से यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है, तब से अब तक उन्होंने टीम को निराश नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर बाबर आजम ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं, जिन्हें तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होगा। इंदौर के भाजपा नेता देवेंद्र ईनानी की मां की अस्थियां चुराने की कोशिश कर रहा चोर ट्रेन में रंगे हाथ पकड़ा गया। हरिद्वार जाते समय चोर ने कलश चुराया, लेकिन नेता ने उसे धर दबोचा। पुलिस पूछताछ कर रही है। उज्जैन शहर में पुलिस रामलाल जवाहरलाल फर्म के 85 साल के नरेंद्र गंगवाल के परिवारजनों ने किया देहदान किया है। इस दौरान गंगवाल के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनकी देह उज्जैन के ऑनडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को दान की गई है। राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव सुरेश तोमर ने कहा कि यह प्रयास अन्य जेलों तक बढ़ाया जाएगा। जेल अधीक्षक राकेश भंगरे ने इस पहल की सराहना की, इसे सुधार की दिशा में ठोस कदम बताया। करीब 1 साल पहले 22 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने अपने गांव खड्डी खुर्द की बदहाल सड़क की समस्या को उजागर किया था। अब वे गर्भवती हैं। कुछ दिन पहले फिर से अपनी समस्या को लेकर वे सोशल मीडिया में मुखर हुई थीं। इसके बाद अब सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। सरमथुरा उपखंड में बिजली विभाग ने बिजली चोरी एवं बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 82,000 के बकाया पर ट्रांसफार्मर उतारे हैं। वहीं 12 घरों में बिजली चोरी पकड़ 2,25,000 का जुर्माना लगाया है। एएनपीएस जादौन ने बताया कि डिस्कॉम ने सब डिवीजन में बकाया वसूली अभियान अंतर्गत गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 32,000 बकाया होने पर किशनलालपुरा गांव में 16 केवीए के ट्रांसफार्मर से गांव की विद्युत सप्लाई बंद की गई। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सबको अपना मानते हैं। क्या लंदन, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, अभी हम ओमान जा रहे हैं, दुबई जा रहे। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, स्वागत है तुम्हारा। मध्य प्रदेश के इंदौर से इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आई है। गोवा से इंदौर जा रही इंडिगो फ्लाइट में पायलट को अचानक अलर्ट मिला तो यात्रियों में खलबली मच गई। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के बीच भोपाल पुलिस ने
एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को गिरफ्तार किया है, जो नेहा नाम से रह रहा था। वह 8 साल से महिला किन्नर